गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग नंबर ऑफ फैक्टर्स पढ़ेंगे जो कि आने वाले एनटीपीसी, एसएससी सब में पूछे जाते हैं। इसका इनडायरेक्टली या डायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन में यूज़ हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स। इसका डेफिनेशन देखिए क्या होता है। ये एक पॉजिटिव इंटीजर होता है जो एक नंबर को डिवाइड करते हैं इनके कुछ प्रॉपर्टीज जिसे हमें ध्यान में रखना है। पहला, 1 एवरी नंबर का फैक्टर होगा। दूसरा, जितने नेचुरल नंबर है वो अपने आप में खुद के फैक्टर है। वन को छोड़ के ऑल नेचुरल नंबर हैव एटलीस्ट 2 फैक्टर्स। तो इसमें सबसे पहले जानने वाली बात क्या है, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन। ये क्या है, जैसे मान लीजिए कोई एक नंबर है आपके पास 12, इसको इससे फैक्टर करना है आपको जो सिर्फ प्राइम नंबर के फॉर्म में आते हो। जैसे 12 को हम लोग क्या लिख सकते, 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12। तो ये क्या हो गए एक्चुअल में 2 और 3 बहुत प्राइम नंबर से ये सब। तो ये यूज़ करके हम लोग क्या निकालने जाएंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स। एग्जाम्पल से हम लोग लेते हैं। अगर मान लीजिए आपसे पूछा गया हुआ एक नंबर है 24, इसके कितने फैक्टर होंगे, तो आप क्या बोलोगे, पहले इसे फैक्टराइज करके देखोगे। 2 के पावर 3 इंटू 3 का पावर 1। इसका अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछे तो क्या होगा, 3 + 1 इंटू 1 + 1, मतलब 4 2 ज़ा 8। 8 हो गए नंबर ऑफ फैक्टर्स। क्रॉस चेक करने के लिए आप देख सकते हो 1 का टेबल में आएंगे ही। 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गए, 8 हो गए, 12 हो गए और एक और 24 हो गए। तो हमारे कितने आए थे, 8 कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर हम लोग देखा जाए तो जनरल फॉर्म अगर लिखना चाहे तो क्या होगा, अगर कोई एक नंबर है मान लीजिए n, तो इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक किए। इसका रिजल्ट है 2 टू द पावर p इंटू 3 टू द पावर q इंटू 5 टू द पावर r। तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, इनका जो पावर है उनको बस +1 ऐड करना है और सबको मल्टीप्लाई कर देना। +1 ऐड देन मल्टीप्लाई ऑल। और एक एग्जांपल लेके देखेंगे हम लोग। 72 मतलब कितना होता है, 8 9 72। 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का क्यूब, 3 9 को 3 स्क्वायर। यहाँ से क्या आ जाएगा 4 इंटू 3 मतलब 12। हमें अगर कोई पूछ दे कल को इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए कुछ नहीं करना है,
जो नंबर आपको दिया गया हुआ है उसे जस्ट 2 से डिवाइड पहले कर लो आप। आया 36। अब 36 को करो आप नंबर ऑफ फैक्टर्स, बस इतना ऐसा ही बात है। 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर और 3 इंटू 3, तो अब नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कितने मिल जाएंगे आपको? 9। ओके। और अगर एग्जांपल देखना चाहो तो आप देख सकते हो 2160, इसके इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे? 2160 मतलब क्या होता है देखिए, 72 इंटू 30। 72 इंटू 30, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 8 2 16 16 मतलब 2 टू द पावर 4, इधर 3 का क्यूब, इधर 5 का पावर 1। अब इवन पूछ रहे हैं हमसे, इवन के लिए 2 एक कम करना होगा तो क्या हो जाएगा? 2 क्यूब 3 क्यूब इंटू 5 का पावर 1, तो आंसर क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ फैक्टर्स 4 इंटू 4 इंटू 2 32। ठीक है, इसी तरीक़ा से सेम यहीं से हम लोग देख लेते हैं। अगर ऑड पूछा जाए तो क्या करेंगे? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स से माइनस इवन नंबर ऑफ फैक्टर, और जो प्राइम फैक्टराइजेशन में हम लोग 2 का पार्ट है उसे स्किप कर देंगे। एग्जाम्पल के लिए 2160 ही मान लेते हैं फिर से। 2160 में हमें कितना मिला था? 2 टू द पावर 4, 3 का क्यूब इंटू 5 का 1। अगर यहाँ से ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स हमसे पूछा जाए तो क्या करते हैं हम लोग? ये पार्ट स्किप करेंगे, तो 4 2 ज़ा 8। और क्रॉस चेक के लिए आप देख सकते हो टोटल माइनस करने से भी आ जाते, तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना था? 5 इंटू 4 इंटू 2 40, तो 40 माइनस इवन आया था हमारा 32, तो 8 यहीं से भी आ रहा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सम ऑफ फैक्टर्स। फैक्टर्स हम लोग निकाल लिए, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स भी निकाल लिए। अब हमें पूछा जाएगा जो सम ऑफ फैक्टर्स कितने होते हैं। उसके लिए एग्जांपल फिर 72 का लेते हैं हम लोग। 72 में हम लोगों को क्या मिला था? 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर। इसके लिए हमें क्या करना है? सम ऑफ फैक्टर्स के लिए जो हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन आए हैं उनको हमें क्या करना पड़ता है? सबको 0 से उसका हाईएस्ट पावर जो हमें मिला है सबको ऐड करना है, देन मल्टीप्लाई। कुछ नहीं करना, बस यही चीज़ है। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? 1 + 2 3, 3 + 4 7, 7 + 8 15 इंटू 1 + 3 4, 4 + 9 13, 15 इंटू 13 195। नेक्स्ट सिंपली आप यहाँ पे आप जीपी का भी यूज़ कर सकते थे। जीपी का यूज़ के लिए क्या होता है? जीपी का फॉर्मूला क्या होता है? e⁻n−1/r−1। ये सम के लिए है, सम ऑफ जीपी सीरीज का। यहाँ से e क्या होता है आपका? फर्स्ट टर्म। r क्या होगा? कॉमन रेशियो। n क्या होगा? नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पे ये निकालना है 2 टू द पावर 0 2 1 2 प्लस 2 का पावर 3 प्लस 2 का पावर 3। तो यहाँ में जीपी के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? ई यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा? 1। कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा? 2/1 2 हो जाएंगे। ठीक है,
y कितना है यहाँ पे 4 है, तो यहाँ से हमें क्या निकालना है e to the power n minus 1 by r minus 1, 1 into 2 to the power 4 minus 1 by 2 minus 1, 16 minus 1 15 15। आप ये भी कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सम ऑफ फैक्टर्स देख लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सम ऑफ रेसिप्रोकल्स, देखते हैं हम लोग क्या होता है। रेसिप्रोकल्स ये बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी आप जान के रखिए क्या होते हैं। रेसिप्रोकल्स कुछ नहीं है, सम ऑफ फैक्टर्स आप निकालना सीख लियो। उसमें ही आप क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे जो गिवन नंबर है आपको दिया हो, जस्ट सिंपली ये है। ठीक है, ज़्यादा और कुछ नहीं जानना आपको। ठीक है, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स के लिए कुछ नहीं करना है आपको। अगर मान लीजिए आपको कोई एक नंबर दिया हुआ है n, इसका प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स पूछ रहा है आपसे, तो आपको क्या करना है, नंबर जो है उसका नंबर ऑफ फैक्टर्स आप निकालो बाई 2 करके उसका पावर से। एग्जांपल के लिए मान लो 72 इस पे, मुझे 72 नंबर पसंद है नंबर ऑफ फैक्टर्स में, इसलिए मैं बारे बारे से यूज़ कर रहा हूँ। नंबर ऑफ फैक्टर्स 12 आएंगे, तो 72 का प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स क्या हो जाएगा, 12/2, 72 का पावर 6। नेक्स्ट कभी आ जाते हैं आपका एग्ज़ाम में परफेक्ट स्क्वायर, क्यूब और स्क्वायर एज वेल एज क्यूब। अगेन 72 को ही पकड़ लेते हैं। 72 में हमें क्या दिख रहा है, 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर। जैसे हम लोग सिंपली लिख सकते हैं 2 का पावर 0 1 2 एंड 3, इधर 3 का पावर 0 1 एंड 2, परफेक्टली स्क्वायर। तो यहाँ से ये स्क्वायर नंबर है, 1 खुद में स्क्वायर है, ये तो स्क्वायर है, ये भी है, ये भी है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 2 इंटू 2 4। यहाँ में आपको +1 नहीं करना है। सेम अगर क्यूब के लिए पूछा जाए तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक ये है और तो कुछ नहीं है, और एक ये है, तो कितना हो जाएगा 2। सिंपली ये पूछ लिया जाए जो स्क्वायर एज वेल एज क्यूब, तब हम लोग क्या करेंगे, पावर 6 देखिए जो जो होगा वहाँ पे लिख लीजिए, हो गया। और एग्जांपल के लिए आप क्या लिख सकते हो, लेता हूँ मैं एग्जांपल। अगर मान लो स्क्वायर क्यूब ऐसे निकालने का कोई एक एग्जांपल 1080 मान लेते हैं। 1080 क्या होता है, 12 इंटू 90 हो जाएगा। ठीक है, 12 इंटू 90 हो गया, तो 12 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3 12, 9 इंटू 10। यहाँ से 2 कितने आ जाएंगे, 3 आ गए। 3 कितने आ गए, 3 3, 5 1 आ गए। अगर मुझसे स्क्वायर के बारे में यहाँ में पूछता तो सेम यहाँ से 2 मिलते, यहाँ से भी 2 मिलता और यहाँ से 1 मिलता। टोटल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर आपको क्रॉस चेक भी करना है तो कर सकते हो आप, कोई नंबर लेके भी दूसरा। ठीक है, अब कुछ इम्पोर्टेंट बात है जैसे डायरेक्टली हमें याद रखना है। ओके, अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका हमेशा नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होगा, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स आएंगे उसका।
यहाँ से हम लोग एक चीज़ क्या बोल सकते हैं, नेचुरल नंबर तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, 100 तक में 10 नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। तो अगर 100 तक में तुमको अगर पूछा जाए जो इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, तो क्या हो जाएगा, 100 माइनस 10 90 हो जाएंगे। अगर प्राइम नंबर के बारे में बात किया जाए, प्राइम नंबर के अगर स्क्वायर कीजिए, उसमें कितने फैक्टर होंगे, हमेशा 3 फैक्टर्स। एग्जाम्पल 5 स्क्वायर 25, क्या हो जाएंगे, 3 फैक्टर्स। नेक्स्ट 1 से 100, 1 का सिर्फ एक फैक्टर होता है, 3 फैक्टर्स। 4 नंबर का होता है 4, 9, 25, 49। बाकी जो 95 नंबर्स रहेंगे, क्या हो जाएगा, मोर देन 3 फैक्टर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कुछ आपको लगता है जो कुछ और सुधार का ज़रूरत है, या कोई नया चैप्टर आपको कोई दिक्कत है आरआरबी के लिए हो या एसएससी के लिए हो, आप कमेंट में बता सकते। मैं नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर बेसिक लेके आ जाऊँगा। थैंक यू।